अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? वैसे तो चलो नाम से मैंने इंट्रोडक्शन दी है, आप देवी जी हैं, आप एक कथावाचक हैं। आप जी। लोगों को एक धर्म के बारे में या एक अच्छे इंसान बनने के बारे में उनको एजुकेट करते हैं या जितना भी आपने सीखा है। अपने लिए आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप क्या हैं? मेरा इंट्रो अगर बाहरी रूप से देखें तो बहुत सिंपल है। मैं एक भागवत कथा की प्रवक्ता हूँ, प्रीचर हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, भगवद गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, शिव पुराण है। इन सबको एक-एक को पढ़ने या इनको डीपली जानने में पूरी लाइफ लग जाती है। तो मेरी जो रुचि टुवर्ड्स रही श्रीमद् भागवत के प्रति रही, तो मैंने 7 साल की एज से ही शुरू कर दिया था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे जब से मैंने होश सँभाला, जब तक मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, तब तक मैं इस यात्रा पे संग पर चल चुकी थी। और मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात ये रही कि मुझे जीवन में माहौल बहुत अच्छा मिला बचपन से ही। आध्यात्मिक वातावरण मिला, कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है या एनवायरनमेंट जो होता है वो उनके अगेंस्ट होता है जो वो करना चाहते हैं। लेकिन वो शुरुआत से मिला, तो मैंने फिर भागवत करना शुरू किया और भागवत करते फिर मन में आया कि एक तो होता है बोलने से लोगों की ज़िंदगी बदलना, एक होता है कुछ करके बदलना। तो कृष्ण को मैं भजती हूँ, तो फिर हमने एक गाय के हॉस्पिटल से शुरुआत की और आज हम एक पशुओं का पूरा चिकित्सालय हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें सभी पशुओं का ट्रीटमेंट होता है। तो छोटा-सा ये मेरे भागवत कथा के प्रीचर के रूप में इंट्रोडक्शन है। मकसद क्या है मैम आपकी ज़िंदगी का? आप क्या करना चाहते हैं? आप युवा भी हैं। जी। मैंने जब भी आपके पॉडकास्ट सुने मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि जो आप कर्मा के ऊपर बहुत ज़ोर डालते हो। हाँ जी। और बीइंग इन पंजाब तो हम भी अपने गुरुओं पीरों से इंस्पायर्ड हैं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया है, पर मैं सेवा के साथ जुड़ा हूँ गुरु ग्रंथ साहिब जी से। जी। तो मेरा और आपकी सोचनी भगवान को लेकर क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा एक्साइटेड हूँ कि आपके लिए भगवान क्या है? और दूसरा सवाल आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? तो पहले भगवान की डेफ़िनेशन बताइए मैम कि भगवान क्या होता है? देखिए, भगवान कोई एक मतलब फ़ॉर्म नहीं है। फ़ॉर्म जो होती है वो एक विश्वास के बाद जन्म लेती है। जैसे प्रहलाद जी का नाम हम सुनते हैं, उनको विश्वास था कि मुझे बचाने वाले भगवान हैं। फिर भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के नरसिंह रूप लिया। तो अब कोई उसे राम के रूप में भजेगा, कोई उसे कृष्ण के रूप में भजेगा, पर मुझे लगता है भगवान मतलब विश्वास। जब आपको पूरा ये भरोसा होता है कि कोई है मेरे साथ और वो कौन है, वो शक्ति का नाम ही भगवान है। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मतलब किसी का हाथ है उसके ऊपर। हम एक नॉर्मल जो ह्यूमन्स हैं, हमारी एक आदत होती है, हम किसी ना किसी के प्रति थोड़ा-सा ना समर्पित रहना चाहते हैं। बचपन में माँ-बाप के प्रति, फिर बड़े हुए शादी हो गई, तो अपने जो स्पाउस होते हैं उनके प्रति, गुरुओं के प्रति। तो वो जो समर्पित जो भावना होती है ना, वो हमको थोड़ा-सा शक्तिशाली बनाती है। जैसे एक बच्चे को भरोसा होता है कि मेले में वो खोएगा नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो भगवान वो पिता है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ होता है। अब मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि वो पिता कौन है, जी। ये जानना। मेरे जीवन का उद्देश्य है और ऐसा कौन-सा काम करूँ जिससे उसको मुझ पे गर्व हो कि मैंने इसको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। इस दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा मनुष्य हैं और अगर दूसरे जीवों की बात करें तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो उस 8 अरब जो लोग हैं ना, उनमें से हर एक आदमी को भगवान को जाकर के मरने के बाद मुँह दिखाना है, मतलब जवाब देना है। भगवान पूछेंगे कि तूने जाके दुनिया में किया क्या? जी। तो मुझे लगता है सेवा और भजन। हम ब्रज वाले जो कथावक्ता हैं वो गाते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये 2 उद्देश्य हैं, एक तो भजन करना और दूसरा भजन के साथ-साथ सेवा। जहाँ भी जिस भी
तरीके से आप किसी भी समाज में जीवों को, मनुष्यों को जहाँ दे पा रहे हो, तो ये 2 चीज़ समझ लेना, मुझे लगता मानवता होती है। तो ये मेरे जीवन के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मैम आप। और मेरे को, मैं ऑलरेडी जो आपके पॉडकास्ट सुन चुका हूँ तो उसमें से थोड़ी-सी जजमेंट मैंने कर ली है। क्योंकि अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब यूथ पॉडकास्टिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चाहे वो पंजाब है, चाहे वो पंजाब से बाहर है, क्योंकि अब अच्छा कंटेंट लोग सुनना चाहते हैं। लोग बोर हो चुके हैं अब कि किसी की चुगली सुन ली, किसी का देख लिया कि घर में क्या हो रहा है। जी, किसी से क्या लेना, हम किसी के घर में क्या हो रहा है, हम खुद देखें कि ज़िंदगी में करने क्या है। तो मैम आपकी ज़िंदगी का जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वो भगवत गीता जी हैं या जो भी आपने किया है, आपने एक निचोड़ क्या निकाला है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? देखिए जैसे मैंने बताया ज़िंदगी में ना जब तक मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जिस दिन उसका जन्म हुआ है और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। वो जानने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उनको लगता है कि शादी करना, बच्चे करना, फैमिली बनाना, परिवार को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना, बस यहीं तक मेरी लाइफ़ है। लेकिन इससे बढ़कर जब इंसान सोचने लगता है, तो उस समय उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे समझ आता है। हम सिर्फ़ एक घर की 4 बाई 4 की दीवारी में बैठ कर के ये नहीं सोचना कि यही मेरा घर है। जिस दिन आप संसार के समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बन जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ, मुझे समाज में आया हूँ, तो कुछ दे कर के जाना है, आया हूँ तो अपने लिए पाके भी जाना है। एक होती है जैसे मैंने कहा एक होती है सेवा। सेवा क्या करती है? जब हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, हम जब सोसाइटी को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। अब आप जब एक अच्छे इंसान बन गए हैं, तब आप परमात्मा की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपने भी कहते हुए सुना होगा, मैं भजन नहीं करता, जी। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन बस मैं लोगों की सेवा करता हूँ और यही मेरा भजन है। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं डीपली भगवान से जुड़ी हुई हूँ और वो इसलिए कि सेवा आपको इस योग्य बनाती है कि आप इतने अधिकारी बन जाओ कि आप भगवान की सेवा फिर कर सको। लेकिन शुरुआत होती है इंसान की सेवा से। जब वहाँ आप करना शुरू कर लेते हो, तब फिर प्रमोशन होता है, फिर आप भगवान तक जाते हो, वो आपको आगे पहुँचाती है। तो इंसान की सेवा और भगवान की सेवा ये 2 चीज़ मुझे लगता है मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।